स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वित्तीय रणनीति पर बात करने वाले हैं जी। जिसे सीए देवन पटेल ने काफी हाईलाइट किया है। देखिए, होम लोन तो बहुत आम बात है, हम सब लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि होम लोन की ईएमआई के साथ अगर एक छोटा सा एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जोड़ दिया जाए तो उससे भविष्य में एक बड़ी संपत्ति कैसे बन सकती है? ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है, सीए देवन पटेल के जो विचार हैं उनके विश्लेषण के आधार पर यह समझना कि ईएमआई और एसआईपी का कॉम्बिनेशन ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, नहीं, बल्कि ये पैसा बनाने का मतलब वेल्थ क्रिएशन का एक मजबूत तरीका बन सकता है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीए देवन पटेल का जो मूल विचार है वो सुनने में काफी सीधा लगता है। हाँ, सिंपल है कि अगर होम लोन लेते वक्त ही साथ में मान लीजिए 1,000 रुपए या 2,000 रुपए महीने का एक छोटा एसआईपी भी शुरू कर दें जी, तो लंबे समय में मतलब लोन की पूरी अवधि में ये एक अच्छी खासी बड़ी रकम बन सकती है, करोड़ों तक भी पहुंच सकती है बात। बिल्कुल कंपाउंडिंग का कमाल है ये। इसे समझने के लिए वो एक उदाहरण अक्सर देते हैं। मान लीजिए किसी ने 30 लाख का होम लोन लिया, ठीक है, 20 साल के लिए, और ब्याज दर है समझिए 8%। 8%। अब सोचिए इस लोन पर कुल ब्याज कितना देना पड़ेगा, आप गैस कर सकती हैं? 20 साल में 8% पे काफी ज्यादा होगा, शायद 25 लाख के आसपास। उससे भी ज्यादा, लगभग 29.3 लाख रुपए। अरे बाप रे। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब ब्याज की रकम लोन की मूल रकम जितनी ही है। ऑलमोस्ट डबल। ऐसा लगता है जैसे एक और फ्लैट की कीमत चुका दी ब्याज में। एग्जैक्टली। हाँ, और ये जो भारी ब्याज की लागत है ना, ये अक्सर लोगों को सिर्फ एक मतलब मजबूरी सी लगती है कि बस कर्ज चुकाना है। एक लंबा थका देने वाला सफर। पर जब ये 29 लाख वाला आंकड़ा देखते हैं हाँ, तो ये सिर्फ एक खर्चा नहीं लगता, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा बोझ दिखता है। सही कहा। कई बार तो लगता है कि बस ब्याज भरने के लिए ही कमा रहे हैं, असल में कुछ जोड़ ही नहीं रहा। बिल्कुल। और यहीं पर सीए देवेन पटेल का वो एसआईपी वाला सुझाव आता है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। हाँ, यही वो ट्विस्ट लाते हैं। उनके मॉडल के हिसाब से अगर उसी 20 साल के दौरान जब लोन चल रहा है जी, कोई व्यक्ति मान लीजिए 5,000 रुपए हर महीने का एक एसआईपी शुरू करे। सिर्फ 5,000? ठीक है, ठीक है। हाँ, और मान लें कि उस इन्वेस्टमेंट पर एवरेज सालाना 12% का रिटर्न मिल जाता है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह में लंबे समय में संभव है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि देखिए, बाजार का जोखिम तो हमेशा रहता है, याद रखना जरूरी है। वो तो है ही। पर अगर 12% मानकर चलें तो ये छोटा सा 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट 20 साल में बढ़कर करीब 50 लाख से ज्यादा की रकम बन सकता है। 50 लाख! ये है कंपाउंडिंग की ताकत, पैसा खुद ही पैसा कमाता है। सही। और ये 50 लाख रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका महत्व बहुत गहरा है, जैसा पटेल साहब समझाते हैं। हाँ, वो इसके इस्तेमाल पर जोर देते हैं। बिल्कुल। इस रकम से कई काम हो सकते हैं। आप चाहें तो होम लोन को टाइम से पहले खत्म कर सकते हैं। प्रीपेमेंट। हाँ, प्रीपेमेंट करके ब्याज के भारी बोझ से बच सकते हैं। सोचिए, लाखों रुपए का ब्याज बच जाएगा। कमाल है। या फिर इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी या अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं। ये तो बड़े गोल्स कवर हो गए। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, जैसा पटेल कहते हैं, ये सोच बदल देता है, माइंडसेट शिफ्ट। आप सिर्फ एक कर्जदार नहीं है जो हर महीने ईएमआई दे रहा है, आप एक इन्वेस्टर भी हैं जो साथ साथ वेल्थ बना रहा है। एक्टिव रोल में आ जाते हैं आप। एग्जैक्टली, निष्क्रिय से सक्रिय। हाँ, और सीए देवेन पटेल ने एक और दिलचस्प बात बताई है, वो इसे बोनस टिप कहते हैं। अच्छा, वो क्या है? कुछ लोग इस स्ट्रैटेजी को और भी स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। वो एसआईपी शुरू करते हैं और 5 या 10 साल बाद जब एसआईपी में एक ठीक ठाक रकम जमा हो जाती है तो उसमें से कुछ पैसा निकालकर होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका पार्ट पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल कम कर दिया। हाँ, इससे क्या होता है, लोन की अवधि मतलब टेन्योर वो काफी कम हो जाता है। और टोटल ब्याज भी कम हो जाएगा फिर तो। बहुत ज्यादा। कुल चुकाए जाने वाले ब्याज में और भी लाखों रुपए की बचत हो जाती है। ये तो बहुत ही बढ़िया टिप है, इससे तो डबल फायदा हो गया। बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि सीए देवेन पटेल निष्कर्ष निकालते हैं, ये पूरी रणनीति ये असल में सिर्फ लोन चुकाने का एक तरीका नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। सही। ये दिखाता है कि कोई अपने पैसे को लेकर कितना जागरूक है और भविष्य के लिए सोच समझकर कदम उठा रहा है। ये सिर्फ लोन मैनेजमेंट नहीं है, ये है वेल्थ क्रिएशन की एक सोची समझी प्रक्रिया।
बिल्कुल, इसके लिए अनुशासन और थोड़ी दूर की सोच दोनों चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में कहें, सीए देवेन पटेल की सलाह का निचोड़ यही है कि सिर्फ होम लोन की ईएमआई भरते रहने से शायद फाइनेंशियल फ्रीडम न मिले, मुश्किल है। लेकिन उसी ईएमआई के साथ अगर एक अनुशासित एसआईपी जोड़ दिया जाए तो ये भविष्य को सुरक्षित करने और असल में संपत्ति बनाने में एक बड़ा कदम हो सकता है। ये सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं, ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल चाल है, कह सकते हैं। हाँ, एक योजना है। और इसी योजना को और बेहतर बनाने की सोचें तो एक सवाल मन में आता है जो पटेल के काम के निष्कर्षों पर ही आधारित है। बताइए। देखिए, होम लोन अक्सर बहुत लंबे होते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल। हाँ, लंबी अवधि होती है। तो जरा सोचिए, अगर इस ईएमआई प्लस एसआईपी वाली रणनीति को बस एक बार सेट करके भूल ना जाए, मतलब इसे समय समय पर रिव्यू किया जाए, मान लीजिए हर 3 या 5 साल में। अच्छा, रिव्यू करें। एसआईपी की रकम बढ़ाई जाए या जैसे बाजार बदल रहा है, अपने लक्ष्य बदल रहे हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी थोड़े बदलाव किए जाए। तो इस एक्टिव मैनेजमेंट से हाँ, इस एक्टिव मैनेजमेंट से लंबे समय में जो फाइनेंशियल नतीजे मिलेंगे, उन्हें और कितना बेहतर बनाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।